हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पढ़ना है। इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। देखो, पॉली मतलब होता है मैनी, जेनिक मतलब होता है जीन। जब मोर देन वन लोकाई कंट्रोल करेंगे किसी एक सिंगल कैरेक्टर को, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है ना? तो लिखोगे कैसे इसको? व्हेन मोर देन वन लोकाई कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। कैसे लिखोगे? व्हेन मोर देन वन लोकाई कंट्रोल सिंगल character, comma, it is called polygenic inheritance। जब एक लोकाई, एक से ज्यादा लोकाई किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, इससे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट, और करके, इट इज अ सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट। ये क्या है? एक सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट है, गवर्न्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। गवर्न्ड बाय more than one pair of genes। ये एक फिनोटिपिक ट्रेट है जिसमें एक से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होंगे। अब देखो, ये जीन, द क्वांटिटेटिव और द पॉलीजीन में बी प्रेजेंट ऑन, नेक्स्ट में लिखो, दीज जीन्स may be present on homologous chromosome or non homologous chromosome। इनके जो जीन्स हैं, या तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे या वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। फिर द डोमिनेंट जीन विच कलेक्टिवली प्रोड्यूस्ड अ ट्रेट, द डोमिनेंट जीन विच कलेक्टिवली प्रोड्यूस अ ट्रेट, मतलब ऐसी डोमिनेंट जीन जो एक करेक्टर, एक ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा, आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग जीन, are called contributing gene, while the other is known as while the recessive one is known as non-contributing gene। तो इसमें जो रिसेसिव होगी उसे हम कहते हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स या एलील्स। इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फुल ट्रेट कब दिखाया जाएगा? जब दोनों एलील डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगी। जैसे मैं टाल की बात करूं तो जब कैपिटल टी होगा तब जाके फुल ट्रेट, फुल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर होगा। अगर मान लो ये स्मॉल टी है तो तब फुल सुप्रेशन ऑफ कैरेक्टर होगा, और अगर कैपिटल टी है तो तब इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा। कैसा आएगा? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे द फुल ट्रेट इज शोन ओनली व्हेन द
full trait is shown only when, ये कब दिखेंगे हमें, when all the dominant alleles are present, when all the dominant alleles are present। फुल करेक्टर हमें तभी दिखेगा जब डोमिनेंट एलील्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ साइज लेंथ, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट साइज या लेंथ। इसको हम यूनिट में मेजर करते हैं, साइज में मेजर करेंगे हम इसको लेंथ में मेजर करेंगे, ठीक है ना। वेट, नंबर एट्सेट्रा में भी मेजर कर सकते हैं। वेट, नंबर एट्सेट्रा में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या आ जाएगी इसमें, कॉम्ब लेंथ इन मेल्स, जिया मेल्स की कॉम्ब लेंथ, ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा कॉम्ब लेंथ होगी इसका मतलब उसमें उतने ज़्यादा मोर देन वन जीन प्रेजेंट है ना। जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है जब एक से ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि इसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है नंबर्स में, साइज में, शेप में, वेट में, लेंथ में, यूनिट में इसको यूनिट में इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये एक सिंगल फिनोटाइप है जहाँ पे एक से ज़्यादा पेयर ऑफ जीन जो है वो गवर्न करते हैं। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो जीन हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं या ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं। डोमिनेंट जीन जो कलेक्टिवली प्रोड्यूस करता है ट्रेट को, दे आर नोन एज कंट्रीब्यूटिंग जीन, और जो रिसेसिव वन है उन्हें हम कहते हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन। मतलब कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे दे आर नोन एज कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसे हम कहेंगे नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन। फुल ट्रेट कब आएगा, जब सारी की सारी एलील्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, तब जाके फुल करेक्टर आ सकता है। इंटरमीडिएट करेक्टर कब आएगा, जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील होगी। उसके बाद इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसको यूनिट में मेजर करते हैं, साइज में, लेंथ में, वेट में, नंबर में इसको मेजर करते हैं। एग्जाम्पल आता है इसका कॉम्ब लेंथ इन मेज, टालनेस इन स्वीट पोटैटो, ये भी एक से ज़्यादा करेक्टर कंट्रोल करता है। फिर बॉडी वेट, स्ट्रेचर, फेस फॉर्म, स्ट्रेचर कैसा है, बॉडी वेट, फेस फॉर्म, बॉडी हाइट, इंटेलिजेंस, बॉडी हाइट, इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस भी पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल करता है। मिल्क एंड मीट यील्डिंग इन एनिमल्स, मिल्क एंड मीट यील्ड इन एनिमल्स, ये भी इसकी एग्जांपल आती है। फिर स्किन कलर, ये आता है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इससे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। बस आपने इसमें से इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इस बार ये 5 मार्क्स का पक्का है। हेडिंग लिखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। हेडिंग लिखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो 1902 1903 की बात है। 2 साइंटिस्ट, एक का नाम है वाल्टर एस सुटन, वाल्टर एस सुटन, और दूसरा टी बोवेरी,
इन दोनों ने एक थ्योरी दे दी, इन दोनों ने एक थ्योरी दे दी। थ्योरी का नाम दिया इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है, इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट इसका ये है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर लोकस है, लोकस के पास जीन है। एक क्रोमोसोम की दो एलील्स है, यानी अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करूं, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में हाफ क्रोमोसोम से है वो पेरेंट से आया है, फादर साइड से आया है, हाफ क्रोमोसोम से है वो मदर साइड से आया है। पहली बात यह है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन है, जीन ही रेस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फादर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। फिर इसने कंसेप्ट लिए मेंडल्स के दो लॉ, बताया कि जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो गैमीट्स बनाते हैं। और सेग्रीगेशन कब होता है, जब मियोसिस होता है। सेग्रीगेशन कब होता है, जब मियोसिस होता है। मियोसिस के टाइम पे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। फिर ये गैमीट्स के पास प्रक्रिया है कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जिसको हमने नाम दिया सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, है ना, कि गैमीट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट होते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, फिर इनमें फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, और जाइगोट ने क्या किया, जाइगोट ने प्लॉइडी लेवल को फिर से मेंटेन किया। यानी कि ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड था तो जाइगोट बनने के बाद फिर से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारी शेप किसने दी, वाल्टर एस स्यूटन और टी बोवेरी ने दी थी। ये कुछ 4-5 पोस्टुलेट्स है जो इन्होंने बताए थे। तो कुछ की पॉइंट्स क्या बताए थे इन्होंने। पहला की पॉइंट बताया था क्रोमोसोम जो है वो फिजिकल कैरियर है जीन का। दूसरा बताया था जीन जो है वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम पे। तीसरा बताया था कि जीन की जो है वो फिक्स पोजीशन होती है क्रोमोसोम के अंदर, जिसे हम लोकस बोलते हैं। फिर क्या बताया था, फोर्थ इसका की पॉइंट जो था वो था इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कैसे होती है मियोसिस के टाइम पे। देखिए मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पे नहीं होगा, प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे आपको पता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, है ना, ये बहुत सारी सिंड्रोम्स होने के चांसेस हैं। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो यहाँ में मेंडल्स की जो सजेशन थी, जो मेंडल्स के लॉ थे, उसकी साइटोलॉजिकल बेसिस बताता है कि साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स को साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करता है। फिर ये क्या बताता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें इस्तेमाल लगती है, जैसे हम पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं पेडिग्री, वैसे ही अगर हमने जेनेटिक्स को समझना है तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इट लेज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, है ना। इसको फाउंडेशन माना जाता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स की ये फाउंडेशन है, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम, it explains how traits are passed from parents to offspring through gametes, from parents to offsprings through gametes। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ वे हाउ द सेलुलर ट्रांसमिशन, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ वे हाउ द सेलुलर ट्रांसमिशन और क्रोमोसोम पासिस genetic determinants, chromosome passes genetic determinants gene from parents to their offsprings, from parents to their
ऑफस्प्रिंग। ये तो सीधी सीधी स्टेटमेंट होगी इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहली पॉस्टुलेट है इसका कि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जीन की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? जीन की फॉर्म में होती है, और ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। लिखो पहला पॉइंट, क्रोमोसोम कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोम कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोम कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, ब्रैकेट में लिखो जीन्स, that are transmitted from, genes that are transmitted from parent to their offspring, from parent to their offspring। पहले पॉस्टुलेट में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। दूसरा लिखो, अब देखो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये दूसरा पॉस्टुलेट है। लिखो, क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड, क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड एंड पास्ड अलोंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पास्ड अलोंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, थोड़ा तेज लिखो, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, from parents to offspring। थर्ड पॉस्टुलेट लिखो, the nuclei of most eukaryotic cell, the nuclei of most eukaryotic cells, the nuclei of most eukaryotic cells contain chromosomes, that are found in homologous pair, homologous pair मतलब वो डिप्लॉयड है, that are found in homologous pair, that are found in homologous pair, ब्रैकेट में लिखो, they are diploid, पैरेंथेसिस में they are diploid, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, one member of each pair is inherited from the mother, one member of each pair is inherited from the mother, comma, the other from the father, comma, the other from the father, the other from the father, full stop। इसी के साथ लिखो नेक्स्ट पॉइंट, at meiosis, comma, one of the two members of, at meiosis, one of the two members of each pair segregates, into daughter nucleus, and the other segregates into different daughter nucleus, full stop। therefore, full stop करके, therefore gametes contain one set of chromosome, that is, they are haploid, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, comma, during gamete formation, comma, different types of chromosome segregate,
segregate independently of each other, segregate independently of each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, each parent contributes, each parent contributes, each parent contributes one set of chromosome, one set of chromosome to its offspring. Each parent contributes one set of chromosome to its offspring. फुल स्टॉप करके लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, हेंस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हेंस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस describes the relationship between, describes the relationship between, relationship between Mendel's law and chromosomal transmission, Mendel's law and chromosomal transmission. नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस, इसके 2-3 हैं, जल्दी लिखो थोड़ा सा. सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में लिखो पहला, पहला लिखो सिग्निफिकेंस में, इट प्रोवाइड्स साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ, इट प्रोवाइड्स साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ, इट प्रोवाइड्स साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ. दूसरा लिखो, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इनहेरिटेंस पैटर्न. थर्ड लिखो, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ, it LAID, it laid the foundation of, it laid the foundation of modern genetics and cytogenetics.